हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। भरमत फिरत सदा विषयन संचयन आठो याम। भरमत फिरत सदा विषयन संग चैन आठो याम। जो तन धारी आप सबस नहीं तिन संग चाहे आराम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। विवश कामना जीव रहे सब इच्छा के गुलाम। विवश कामना जीव रहे सब इच्छा के गुलाम। संस्कार मिल योग परिश्रम शत्रु मित्र बदलाम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। मिलन वियोग अहै संजोगन कस लटकत तज धाम। मिलन वियोग अहै संयोगन कस लटकत तज धाम। है प्रारब्ध भिन्न सब हिन कै पुरुषार्थ रहत सकाम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। आप को घात करें सब क्या नारी नर जीव तमाम। आप को घात करे सब क्या नारी नर जीव तमाम। महाभयानक है बन इनको तिन काम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। जड़ कारज चल खंड प्रिया करि चेतन चल काम। जड़ कारण चल खंड प्रिया करि चेतन अचल काम। स्वतः अखंड खंड को पकड़े बरबस दुख लगा। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। जल प्रवाह जड़ तत्व क्रिया यह चेतन के मुकाम। जल प्रवाह जड़ तत्व क्रिया चेतन किए मुकाम। देह धरत फिर छूटत जावे जलत कामना गाम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। जड़ की देह जड़ में मिल गए बदलत जय परिणाम। जड़ की देह जड़ में मिल गए बदलत जा परिणाम। प्रेरक चेतन जो जही घट में जान मात्र ते ही नाम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। सब देहन से मोह तजय अब निज तन से उपराम। सब देहन से मोह तजय सब निज तन से उपराम। कहें कबीर सुबस तब होए जब छोड़े सुख बाम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। हम कैसे अपना सोवस करत नहीं काम। बुधवान
अपने आप को संबोधित करके समस्त मुमुक्षुओं को जगाते हैं। हम कैसे अपना सुबस करत नहीं काम, अपना जो सुबस का काम है क्यों नहीं करते। सुबसता किसमें? आत्मलीनता में। आत्मलीन हो गया, सुबस हो गया। इंद्रियों और मन और वासनाओं तृष्णाओं के बस होकर के जीव अनाद काल से भटकता है। सुबह से शाम तक इंसान वही काम करता है जिससे वो परवश रहे, स्वाधीन न रहे। हम स्वाधीनता का काम क्यों नहीं करते? भरमत फिरत सदा विषयन संग चैन न आठो याम। विषयों के साथ हम सदैव भटकते रहते हैं जिसमें आठों याम चैन नहीं है। आठों याम 24 घंटे, कभी भी विश्राम नहीं। विषयों में मन लगाओगे भटकते रहोगे। जो तंधारी आप सुबस नहीं तिन संग चाहे आराम। जो शरीरधारी मनुष्य अपने आप में सुबस नहीं है, उनका संग करके हम आराम चाहते हैं। ये पदार्थ और प्राणी दोनों के लिए उन्होंने कहा। पहली पंक्ति में विषय जड़ पदार्थ, दूसरी पंक्ति में प्राणी। प्राणी विशेष अर्थ है मनुष्य का। जानवरों से उतना कोई बंधन नहीं होता है। किसी जानवर में मोह कर ले तो होगा, और ये बहुत कम होता है। मनुष्यों में होता है। मनुष्य बोलते हैं, बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, अनुकूलता में मोह की संभावना होती है। अनुकूल मान करके जिन प्राणियों के साथ हम रहते हैं और अनुकूल मानते हैं और समझते हैं उनसे सुख मिलेगा, वे स्वयं सुबस नहीं, स्वयं सुखी नहीं। उनके मन में तमाम कामनाएं, तमाम तृष्णाएं, उनका चित्त इच्छाओं में जलता है। तो उनकी संगत करके तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? जहां तक हम रूप देखते हैं नर नारियों के, नगरों के, शहरों के, गांवों के, रेगिस्तान और हिमालय के, नदी झरने, समुद्र के, चांद सितारे के, जहां तक दृश्य देखते हैं सब दृश्य अनात्म है। इन दृश्यों से अपना स्थिर संबंध नहीं है। शब्द, गंध, रस, स्पर्श, इनसे हमारा स्थिर संबंध नहीं है। इनमें अपना मन रखना, अपने को विवश करना। इनमें मन न रखना, सुबस करना। बाहरी सारा लगाव टूट जाना, सुबस होना। बाहर मन कहीं लगाना, अपने को विवश करना। भरमत फिरत सदा विषयन संचयन न अठोजाम। पदार्थों, विषय नाम पदार्थ, पदार्थों में मन लगा करके सदैव भटकते रहते हैं जिसमें आठों याम चैन नहीं है। इधर मनुष्यों में राग करके सुख की कल्पना करते हैं। जो स्वयं सुखी नहीं है वह आपको सुख क्या देंगे? कामनावशी दो मनुष्य मिल करके थोड़ी गुदगुदी हो सकती है। दोनों कामना के वश हैं, दोनों विवश हैं। दोनों से दोनों को क्या संतोष होगा? ये विचारो। विवश कामना जीव रहे सब इच्छा केर गुलाम। संस्कार मिल योग परिश्रम शत्रु मित्र बदलाम। विवश कामना जीव रहे सब जीव कामना के विवश हैं और इच्छा के गुलाम हैं।
जो इच्छाओं को जीतते हैं ऐसे बहुत कम लोग हैं, और जो पूरा जीत लिए हैं और कम लोग हैं। सब इच्छा के गुलाम, कामनाओं की विवश। संस्कार मिल योग परिश्रम शत्रु मित्र बदलाम। संस्कार, योग और परिश्रम, ये तीनों के कारण शत्रु से मित्र और मित्र से शत्रु लोग हो जाते हैं। संस्कार, योग और परिश्रम, इन 3 शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। सबके मन में संस्कार है, वासनाएं हैं, मान्यताएं हैं, अलग अलग अंतःकरण है, अलग अलग रुचियां हैं, अलग अलग संस्कार हैं। सबके संस्कार एक समान नहीं। 2 मित्र 3 मित्र मिलने आते हैं, देखते हैं कि उनमें सब में भिन्न रुचियां हैं। जब मैं बोलता हूं तो एक तो बहुत सन्नद्ध होकर के सुनता है और एक इधर उधर ताकता रहता है। मैं कहता हूं अच्छा आप जाओ अपना काम करो। नहीं महाराज आपके पास आया हूं। मन कहता और रुको। दूसरा उठ के इधर उधर घूमने लगता है। वो यही सोचता होगा कब छुट्टी मिले और यहां चलें। भिन्न संस्कार है, एक संस्कार नहीं। सबके संस्कार अलग अलग हैं। और योग, संयोग, प्राणी पदार्थों का संयोग। सुसंग मिल गया, कुसंग मिल गया, उससे चित्त में परिवर्तन हो जाता है। और परिश्रम, अपनी तरफ से चेष्टा, अपनी चेष्टा बदल गई, भिन्न ढंग से काम किया, बदल गया। तो मन के संस्कार, प्राणी पदार्थों का संयोग और अपनी रुचियों के अनुसार काम करने की प्रवृत्ति, इन तीनों के कारण से शत्रु मित्र हो जाते हैं, मित्र शत्रु हो जाते हैं, अपने दूर हो जाते हैं, दूर अपने हो जाते हैं। ये सब बदलता रहता है। मिलन वियोग है संयोगन कस लटकत तजधाम। मिलना और बिछुड़ना एक संयोग है। इसमें क्यों लटकते हो? तजधाम, अपना धाम छोड़ करके। अपने धाम का तो पता नहीं है, और दुदुलके में पता भी है तो उसमें ठहरते नहीं है। ठहरते नहीं है तो उसका आनंद नहीं है। अपने धाम में कोई ठहरे तो अपना आनंद समझेगा उसका, उस धाम का, तब उसको रस लगेगा और तब बाहर वाला कांटा लगेगा। जब बाहर फूल लगता है तो भीतरे कांटा लगता है। एकाग्र होना ही फांसी है। सब कुछ छोड़ करके एकाग्र हो जाना फांसी जैसा। और जब एकाग्रता का रस मिल जाता है तो ये बाहर फांसी लगता है, कहीं मन लगाना। स्थिर तत्व आत्मधाम है, सदा एक रस। बोधवान को चाहिए कि बोध में रहे और देह के विषय में समझे। ये मिटने की तरफ जा रहे हैं। सारा संयोग आजकल में ओझल होने वाला है। इनमें कहीं अपने मन को नहीं रखना है। और देह छूटते ही नित्य स्थिर धाम में मैं स्थित हो जाऊंगा। आज ही हूं, लेकिन आज जगत प्रतीत होता है, फिर जगत प्रतीत नहीं होगा। तो मेरा तो स्थिर धाम निरंतर निकट आ रहा है, जहां सारे क्लेशों का अंत है, सारी विपत्तियों का अंत है, परम निश्चल परमानंदमय सब समय के लिए उस समय बहुत निकट आ रहा है। इस प्रकार चित्त में उत्साह होना चाहिए।
विदेह मोक्ष के लिए मन में उत्साह होना चाहिए। देह में रह करके तो उपद्रव है। ज्ञानी पुरुष जो मुक्त आत्मा जीवन मुक्त है, उसको भी जब तक देह में रहना है, दैहिक सुख दुख से छुट्टी नहीं पा सकता, अनुकूल प्रतिकूल से छुट्टी नहीं पा सकता है, वो तो सहने पड़ेगा। देह भी न रहे, सब मामला खत्म, झंझट खत्म। ये बोध और ये स्थिति तब होगी जब दृश्य सदैव असार लगे, दृश्य अभाव। स्वामी शंकर ने भी कहा है कि देहाभिमानी को दृश्य अग्रहण कैसे होगा। दृश्य अग्रहण अंतिम स्थिति है। दृश्य मन से प्रतीतमान सारा प्रपंच अग्रहण न ग्रहण करे। चश्म बंदो गोश बंदो लभ्य बंद, रूमी साहब का वचन, सनत कुमार का वचन, यत्र नानद पश्चित नानद श्रृणोत नानद विजानात सबूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वो भूमा की स्थिति है। साहब का कथन समझ बूझ जड़ हो रहा है, समझ बूझ करके जड़ हो जाए, अनाड़ी बन जाए, बल तज निर्बल होए। कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। समाधि मृत सिखाती है, परमार्थ मृत सिखाता है। मृत से देहाभिमानी भयभीत है, ज्ञानी आनंदित है। मृत प्रपंच को खत्म करती है, देह प्रपंच को। साधना द्वारा उद्वेग प्रपंच खत्म हुआ, देह प्रपंच मृत्यु से खत्म। बोधवान मृत्यु को प्रिय समझते हैं। दृश्य अभाव, दृश्य अग्रहण जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक ये स्थिति नहीं आएगी। स्वामी शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कई जगह कहा ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाने से कोई ब्राह्मी स्थिति थोड़ी होती। अहम ब्रह्मास्म चिल्लाते हैं, ये तो नारा है। दृश्य अग्रहण अहम ब्रह्मास्म का मतलब है। दृश्य अभाव, जो सहज लोग कहते हैं भैया वो तो सब कुछ त्याग कर खाली परमात्मा में लीन है। मैं दिल्ली के पास एक जगह था तो एक भक्त मिले, ज्यादा सक्रिय वैष्णव भक्त। उन्होंने कहा महाराज अमुक महात्मा तो सदैव लीला ही देखते रहते हैं। तो लीला देखने वाले के लिए राधा बाबा को गीता प्रेस में रहते थे, गीता वाटिका में, उनको मैंने उनके 2 बार दर्शन किए हैं। सन्यासी थे, वैराग्यवान थे, और वो कहते थे कि जब मैं घूमता था कबीरपंथी आश्रमों पर मुझे बड़ा अच्छा लगता था। खटपट रहित, कर्मकांड से रहित, सरल सहज। मैं कबीरपंथी आश्रमों पर ज्यादा रहा करता था। विद्वान थे, इंग्लिश भी ठीक से जानते थे और परम विरक्त थे। लेकिन अब उनकी रुचि हो गई थी, भगवान कृष्ण पति हैं, मैं उनकी पत्नी हूं। रसिक भाव में वैराग्यवान थे और ऐसे गैरिक वस्त्र बहुत संक्षिप्त सब। भक्त लोग कई बार मौन हो जाए तो उनके लिए उन्होंने कहा वो तो सदा लीला ही देखते रहते हैं। तो ऐसे लोग भावना होती है कि भगवान लीला कर रहे हैं, वो लीला जो रास लीला वो चिन्मय है, दिव्य है,
तो कल्पना वैसी होती तो कल्पना में वही लगता है कि सब गोपिकाएं और कृष्ण भी अनेक रूप हो करके और सब आकाश में नाच रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और गोलोक में तो अनादिकाल से लीला हो रही, अनंत काल तक लीला होती रहेगी। ऐसी ऐसी धारणाएं बना ली जाती हैं। लेकिन खास बात है उनकी कि दुनिया से वैराग्य, और जो कुछ भी हो उसी में मन लगाए। आए तो उल्टा रास्ता, ये सब मन की लीला है। जहां मन विलीन हो जाता लीला कहां रहेगी। मधुसूदन सरस्वती ने कहा है कि ब्रह्मज्ञानी सदैव चिन्मय ब्रह्म को ही देखते रहें। मैं तो श्री कृष्ण के चरण रज और उनके चरणों को ही निहारता रहता हूं। वह ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान को भी चुनौती दे दी है। तो ये भावनाएं हैं और शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से बहुत बड़ा भटकाव है। ये सब मन के लिए किसी चरण देखना, चाहे राम का, चाहे कृष्ण का, चाहे कबीर का, चाहे बुद्ध का, किसी चरण देखना, ये भक्ति भावना है। इन सब महापुरुषों के चरण और पूरा शरीर सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व मिट्टी में मिल गए हैं। जो आपके निकट है, आपका आत्मा है। निकट कहने का तरीका है, स्वयं है। और मन बिल्कुल विलीन हो जाने पर फिर क्या रहता है? किसी क्षण रहता है, किसी का रूप रंग रहता है। करकंज पद कंजारणम की कोई गुंजाइश है? मन विलीन हो गया, बस कुछ नहीं, सन्नाटा, शून्य, दृश्य शून्य, दृश्य प्रपंच का अंत। इसलिए स्वामी शंकराचार्य की बात ही ठीक है, दृश्य अग्रहण, दृश्य का त्याग। मन स्थिर हो गया तो दृश्य अपने आप शांत हो गया। मन से दृश्य चलता है। इसलिए समाधि की लीनता दृश्य का अभाव है। मिलन वियोग है संयोगन कस लटकत तज धाम। मिलना और बिछुड़ जाना ये संयोग है। और इसमें क्यों अपने धाम को छोड़ करके लटक रहे हो? क्या मिला, क्या बिछुड़ा? सब झूठ। बाहर का पूरा फीका हुए बिना अंदर में अखंड तृप्ति नहीं होगी। है प्रारब्ध भिन्न सबइन के पुरुषार्थ रहत सकाम। सबका प्रारब्ध भिन्न भिन्न है। अच्छे अच्छे निकट के मित्र का प्रारब्ध ऐसा होता है, वो दूर चले जाते हैं। जो कभी अलग होने नहीं सोचते थे, प्रारब्ध का चक्कर ही ऐसा आता, वो अलग चले जाते हैं। और जो दूर के थे अपरिचित, वे आ करके इतना जुड़ जाते हैं कि साथ बने रहते हैं। तो ये प्रारब्ध है। सबके भिन्न भिन्न प्रारब्ध। पुरुषार्थ रहत सकाम। पुरुषार्थ का है अभिप्राय परिश्रम, रुचि। पुरुषार्थ का खास अर्थ है पुरुष का प्रयोजन। पुरुष आत्मा है, उसका प्रयोजन है दुख की अत्यंत निवृत्ति। तो मनुष्य का पुरुषार्थ है दुख से सर्वथा छूट जाना। पुरुषार्थ का दूसरा अर्थ है परिश्रम, मेहनत, रुचि के अनुसार कर्म करना। पुरुषार्थ रहत सकाम। सबके पुरुषार्थ, सबके परिश्रम सकाम है। अपनी अपनी कुछ कामना है, अपनी अपनी रुचियां हैं। तो अपनी रुचि के अनुसार अदल बदल जाएंगे। क्या उसको लेकर के रो रहे हो? प्रिय से प्रिय व्यक्ति का शरीर छूट सकता है। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। तो है प्रारब्ध भिन्न सबहीन के पुरुषार्थ रहत सकाम। आप को घात करें सब, क्या नारी नर जीव तमाम। तमाम नाम संपूर्ण। नर हो या नारी हो, सब अपने अपने का घात करते हैं, अपने अपने आप का विनाश करते हैं, पतन करते हैं। मन में मोह उत्पन्न करना,
काम कीचड़ में पड़ना, क्रोध लोभ में पड़ना, राग द्वेष में पड़ना, कलह में पड़ना, ये अपने आप के साथ दुश्मनी करना है। क्या नारी नर जीव तमाम, तमाम नर नारी, सभी नर नारी सब अपने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हैं। महाभयानक है बन इनको 300 रहो अकाम। ये मनुष्यों का बन बड़ा भयंकर है, इनसे निष्काम रहो, नहीं तो उलझ जाओगे। ये मनुष्य ऐसे हैं, तमाम इच्छा वासना वाले हैं और तुमसे राग लगा करके फिर विपरीत काम करेंगे। इसलिए सबसे सावधान रहो, कहीं मोह न बनाओ, कहीं बैर न बनाओ। सबके प्रति हित कामना, सबके प्रति सुंदर भाव, और ये समझे रहो कि सब छुटहा है, छुटा हुआ है ही नहीं, है नहीं है। जो है कहा जाता वो नहीं है, पहले वाला नहीं हो गया। जीवन के पिछले दृश्यों का लापता, कुछ पता नहीं कहाँ गया, आज का भी लापता हो जाएगा। ये विवेक रखो। जड़ कारण चल खंड प्रिया कर चेतन अचल अकाम। जड़ कार्य, कार्य और कारण जड़ में होता है। कारण और कार्य, कारण है मिट्टी पानी आग हवा के कण, वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस रेडियम इत्यादि के कण, ये जड़ तत्वों के कण ये कारण है और इनसे निर्मित पदार्थ कार्य हैं। शरीर, मकान, पर्वत, झरने, नदियां, पत्थर, फूल, पत्ते, हीरे मोती, समस्त निर्मित वस्तु ये कार्य, जड़ कार्य। जितने जड़ कार्य हैं ये चल है, चंचल है, बदल रहे हैं। खंड, खंड है, टुकड़े टुकड़े टूट जाने वाले। प्रिया करी, इसी को प्रिय करके मानते हो। किसी देह में मोह करते हो, देह क्या है? पानी का बुलबुला। किसी मकान, किसी भूखंड, किसी वस्त्र, बर्तन, किसी भी चीज को प्रिय करके मानते हो, क्या है? वो पदार्थों का एक फेना है, बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है, खो जाएगा। चेतन अचल काम, तुम चेतन हो, अचल हो, तुम्हारा स्वरूप ही निष्काम है। तुम तो जबरदस्ती कामना बना रखे हो, तुम्हारे स्वरूप में कामना नहीं है। कामना तुम बनाते हो भ्रमित हो करके। स्वतः अखंड खंड को पकड़े बरबस दुख लगाम। तुम स्वतः अखंड हो, न टूटने वाला, न बिखरने वाला, अपने आप से न बिछुड़ने वाला। मेरा अगर अपना कुछ है तो अपना अस्तित्व है, आत्म अस्तित्व, वो कभी बिछुड़ने वाला नहीं, अखंड है। लेकिन खंड को पकड़े, वो अखंड खंड को पकड़े है। जो अमर है वो मर को पकड़े है। जो स्थिर तत्व है वो ऐसे पदार्थों को पकड़ता है जो स्थिर नहीं है। तो इसका परिणाम क्या होगा? बरबस दुख लगाम। जबरदस्ती वो दुख में लगा रहेगा, जबरदस्ती न चाहते हुए खिंच खिंच करके दुख में वो तड़पता रहेगा। तुम अखंड हो, स्थिर हो, निष्काम हो, तृप्त हो, असंग हो, अकेला हो। अब ये टूटे फूटे पदार्थों को पकड़ पकड़ करके मोह करते हो तो दुख न पाओगे तो क्या पाओगे? ये टूटे पदार्थों को क्यों पकड़े हो? इसका मोह क्यों करते हो? देह है, गुजर बसर के लिए गुजर बसर कर लो, बस, अनासक्त। जल प्रवाह जड़ तत्व क्रिया या चेतन किए मुकाम।
जड़ तत्वों की क्रिया जल प्रवाह की तरह है। गंगा पास में बहती है, जा करके खड़े होके देखो, जो धारा सामने आई आगे निकल गई, वो लौटने वाली नहीं। जल प्रवाह जैसे जल का प्रवाह, जड़ तत्वों की क्रिया ऐसे क्षण क्षण सब बदलता। घर में रखी हुई वस्तुएं हर समय बदलती हैं। फूल है, कुम्हला जाता है, फल है, बिगड़ जाता है, कपड़े हैं, पुराने हो जाते हैं, बर्तन पुराने हो जाते हैं, मकान बनाओ, चिकना चुथड़ा करो, बदलता रहता है। जब हम मकान बना करके रंगते पोतते हैं, तैयार करते, उद्घाटन करते, समझते नया है, नया नहीं रहा, बदल गया, देखने में नहीं आता, कुछ दिन में पता लगेगा। हर क्षण रासायनिक क्रिया निरंतर निर्मित पदार्थों में होती रहती है। रासायनिक क्रिया का अर्थ है वह शक्ति जिसके द्वारा वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलती है। जैसे दूध से दही, तो समस्त वस्तुओं में रसायन शक्ति है और समस्त निर्मित पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गतिमान है, जल के प्रवाह की तरह। चेतन के मुकाम, चेतन उसमें मुकाम करके बैठा है। भंवर जाल में आसन माड़ा, साहब पहले कहा गए, भंवर जाल में आसन जमाया है। पानी का भंवर, उसमें आसन जमा पाओगे। जहां तुम बैठे हो बैठे रह पाओगे, नहीं हटोगे तो हटा दिए जाओगे। नहीं छोड़ूंगा। ट्रेन की यात्रा थी, एक्सीडेंट हो गया, तो एक बच गए, विद्वान थे और दूसरे भी विद्वान थे, प्रसिद्ध थे, नाम भूल गया, बहुत दिन हुआ। तो उन्होंने लिखा, दुर्भाग्य, वे ऊपर बर्थ पर थे और लेटे। विनोद में सब कहते ही रहते हैं कि देखो अब मैं अचल हो गया, हट नहीं सकता इससे। सो गए। रात में एक जगह एक्सीडेंट हुआ, बड़े जोर से धड़ाम से हुआ। तो कहे कि वो वहां से उछले और गिरे और दूसरे तरफ से लकड़ी टूटी और उनको घुस गई और तड़फ के मर गए। मुझे चोट आई और मैं जीवित बच गया। मैं अभागा क्यों बचा? वे बच जाते अच्छा था, वो बड़े योग्य थे, उनका जीवन बहुत कीमती था और मैं बच गया। शायद कुछ ऐसा लिखे थे कि मैं कहता था ऊपर चला जाऊं मैं, वो थोड़ा बुजुर्ग थे, कहे नहीं मैं ही जाता हूं। लेटे और कहे अब मैं अचल हो गया, अब नहीं उठूंगा। विनोद के तो ये तो विनोद रहा, अचल रहे और चल गए। घर बना करके हम बैठ गए, बस अब हम बैठ गए। अरे बैठ कहाँ गए? मौत आके पुकारेगी, झट से भागना पड़ेगा। जो हम मुकाम बना करके बैठे हैं वो धोखा है। इतने समझो मुसाफिर खाने में है, अपना काम करना है। देह धरत फिर छूटत जावे, जलत कामना घाम। देह ये जीव धरता है और छूटती जाती है और कामना के घाम में जलता रहता है। हरदम इच्छा की आग लगी रहती है, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, सब समय अपूर्ण 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 अपूर्णता के दर्शन होते रहते हैं। खाने में अपूर्णता, कपड़े में अपूर्णता, रुपये में अपूर्णता, निवास में अपूर्णता, संगी साथियों के व्यवहार में अपूर्णता, हर समय अपूर्णता के दर्शन होते रहते हैं। ये दरिद्रता चीजों के मिलने से नहीं मिट सकती है, ये संतोष से मिटेगी, निष्काम होने से मिटेगी, त्याग से मिटेगी।
मैं असंग हूं, अकेला हूं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ये चाहना करोग बना करके मैं पीड़ित हूं। देह है तो देह के लिए बिन तेह चाहत बिन चाह, बिना चाह के उसको चाहते हैं। कोई कामना नहीं, जो सहज मिल जाए गुजर बसर बस। उसमें भी कोई हैरानी परेशानी नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं कि ये मिले, जो मिले वो ठीक। एक संत आए जब, तो मैंने अपने साधक से कहा, योग्य विद्वान बुजुर्ग, मैंने कहा चौकी लगा दो, तो सामने बैठे कहे नींद आनी चाहिए, चौकी हो नीचे हो। बहुत बढ़िया बात कही। चौकी में कोई कुछ धारा है, चौकी हो जमीन हो, नींद आनी चाहिए। तो जो मिले तृप्त। जीवन निर्वाह में भी अगर ख्वाहिश रखोगे तो जलोगे। ख्वाहिश तो आग ऐसी है जो जलाती रहेगी, पूरी ख्वाहिश छोड़ देने पर शीतलता मिलेगी। जड़ की देह जड़े में मिल गए, बदलत जय परिणाम। जड़ की देह है और जड़ में मिल जाएगी, क्योंकि उसका परिणाम है बदलना। अंतिम क्या है? बदल जाना। प्रेरक चेतन जो जे घट में जान मात्र ते ही नाम। जो जिस घट में प्रेरक है वो चेतन है, जान मात्र है, ज्ञान मात्र है। सब देहन से मोह तजे, निज तन से उपराम। कल्याणार्थी को चाहिए कि सभी देहों से मोह छोड़ दे। नेमी प्रेमी आस पास दूर कहीं के हो, किसी के देह में मोह न बनावे। और निज तन से उपराम, अपना माना हुआ यह हड्डी का ढांचा जिसमें चाम लपेटा है और दुर्गंधी भरी है और फोड़ा फुंसियों का घर है, रोग व्याधियों का घर है, उद्वेगों का घर है, इससे भी पूरा उपराम रहे। कहाँ कबीर सुबस तब होवे जब छोड़े सुख बाम। विशाल देव कहते हैं कि कबीर साहब का यह उपदेश है कि तब ये जीव सुबस होगा, सुख बाम छोड़ दे। बाम का सुख छोड़ दे। बाम कहते हैं स्त्री को। तो ये पुरुष के लिए, लेखक पुरुष है, रचयिता पुरुष है, और यही बात उलट करके पुरुष के लिए होगी। कोई भी साधिका सोचेगी कि जब पुरुष का मोह छोड़ दे, पुरुष के अंग मिलन की चेष्टा छोड़ दे, तब सुखी होगी। बात है काम वासना। काम वासना के त्याग से शांति मिलेगी। काम वासना, काम क्रिया, ये सब का त्याग, ये अंतिम बात है। तज दियो मोह सुबस करो मन को। 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 तज दियो मोह। मोह के से मार्ग छूटे अवगुण उपजे तन को। मोह के से मार्ग छूटे अवगुण उपजे तन को। जौन जीव सब मन के बधुआ, हानि न जानवा निज को। तज दियो मोह सुबस करो मन को। तज दियो मोह सुबस करो मन को। तज दियो मोह। उनके विवश रहो मत संतो, जो नहीं जीते मन को। उनके विवश रहो मत संतो, जो नहीं जीते मन को। आपन हानि किए वह पहले,
घाली चले वही तुमको तज दियो मोह सुबस करो मन को तज दियो मोह सुबस करो मन को तज दियो मोह गुरु विवेक से चलो चलाओ मोहन राखो उनको गुरु विवेक से चलो चलाओ मोहन राखो उनको यही में हित है तुमरो सबको जो मानो सतिमत को तज दियो मोह सुबस करो मन को तज दियो मोह सुबस करो मन को तज दियो मोह नहीं तो भरमो जसमन भावे रोक सके को तुमको नहीं तो भरम जसमन भावे रोक सके को तुमको गुरु की दया साधु की संगति कहत सदा यही हित को तज दियो मोह सुबस करो मन को तज दियो मोह सुबस करो मन को तज दियो मोह सद्गुरु आज्ञा देते हैं मोह छोड़ दो और अपने मन को सुबस करो। मोह छोड़ दिए बस मन सुबस, मोह किए मन भी बस। तो वैज्ञानिक तथ्य है, तर्क है, एकदम लॉजिक, विश्वास नहीं खाली। विश्वास तो हर जगह करने की जरूरत पड़ती है। जो लॉजिक है, तार्किक है, वैज्ञानिक है, उसमें भी विश्वास जब तक न करोगे तब तक उस सक्रिय रूप जीवन में उतरेगा नहीं। लेकिन जो वस्तु ही ना हो उस पर कोई विश्वास करे तो बेकार है। वस्तु हो और फिर विश्वास हो। तज दियो मोह सुबस करो मन को। एक व्यक्ति मर गया तो उसका जो अत्यंत प्रेमी हो छटपटा रहा है, दूसरा तटस्थ है। एक ही घर की दशा है। एक ही घर में जिसका पुत्र मर गया है वो अत्यंत आहत है, जिसका भतीजा है दुखी वो भी है लेकिन वो थोड़ा कम है। पड़ोसी खेद प्रकट करता है और जो शत्रुता मानता है वो सोचता अच्छा हुआ मर गया, बहुत अहंकार किए बैठे थे, अच्छा हुआ। कैसे मन की लीला है, खाली मन की लीला है। अपना भी जो माना वो मन की लीला और कुछ नहीं। एक राही है, आया था चला गया, सहज भाव से रहे। तज दियो मोह सुबस करो मन को। तज दियो, तज दियो, दियो नाम तज दिया। अभिप्राय है मोह को छोड़ दो और मन को सुबस करो। मोह छूट जाएगा, मन सुबस हो जाएगा। फिर अलग से सुबस करने की जरूरत नहीं होगी। एक एक काम करना, सब रस्सी काट दो। साहेब मेट लगा रही, आउन जाओ मरो नहीं जियो, साहेब मेट लगा रही। साहेब ने ऐसा बोध दिया कि लगारी मिट गई, अब आना जाना मरना जन्मना नहीं है। ये निर्भय स्थित। तो मोह छोड़ दो, बस मन सुबस। मोह के से मार्ग छूटे अवगुण उपजे तन को। मोह करने से कल्याण का मार्ग छूट जाता है और शरीर में दुर्गुण उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। संस्कार तो सब ही है, जानना तो सब ही है, इंद्रियां हैं, मन है, संसार सामने है। पॉइंट बदलेगा तब फिर वैसे को वैसे हो जाएगा, समझ लो। असावधानी करोगे तो आज तक की कमाई का पता न लगेगा कहां चला गया, कमाई कहां गई। भटकने वालों की दशा यही हुई है। जो ज्ञान वैराग में रम रहे थे, जब उनका पॉइंट बदला तो रागी हो गए।
और अपने साथ में 2-3 स्त्रियों को लेकर घूमने लगे, बड़बड़ाने लगे और एकदम ऐसा अभद्र व्यवहार करने लगे कि गृहस्थ तो ऐसा नहीं कर सकता है। दृष्टि बदली, सृष्टि बदली। इसलिए कहीं भी मोह मत बनाओ। हिरन में भी मोह बना करके भरत को कष्ट हुआ था, तो अगले जन्म में तब भी उनका भरत नाम पड़ा। तो पिता ने यज्ञोपवीत कराना चाहा, वो कुछ नहीं ध्यान दिए। पढ़ाना चाहा, वो कुछ नहीं ध्यान दिए। वो सोचे कि बोलना ही झंझट है, बोलना ही बंद कर दिए और एकदम मस्त पड़े रहते, जड़ भरत उनको कहा जाता है। ये भी बात समझाने का तरीका है। पहले जन्म में, वास्तव में कथा ये, पहले जन्म में वो जब थे ऋषि थे और एक हिरनी गर्भवती थी, पानी पी रही थी, सिंह तड़पा तो उछाल मार के भगी और प्रसव हो गया। तो ऋषि वहीं थे, वे उस बच्चे को उठा लाए, धो पोंछ करके उसकी सेवा किए, रक्षा किए। तो उस हिरन के बच्चे में उनका मन इतना हो गया, हरदम उसी ख्याल, हरदम उसी ख्याल, और बड़ा मोह हो गया। जब वो कूदे इधर उधर जाए तो उसके चक्कर में पड़ जाए, ध्यान में बैठे तो ध्यान में हिरन का बच्चा ही कूदे। तो हिरन के मोह में इतना हो गए कि मरे तो हिरन हुए। तो हिरन हुए तो उनको इतनी उदासी हुई कि मैंने बड़ा गलत किया। तो फिर वो उस हिरन के देह में बहुत उदास होकर रहते थे। फिर मनुष्य हुए। तो मनुष्य हुए तो एक ब्राह्मण के यहाँ जन्मे, तो वहां पर यज्ञोपवीत विद्या सब अस्वीकार दिए, कुछ नहीं, एकदम पड़े रहते थे। बस अब बोलो ना और ताको ना दुनिया को, तबे कल्याण है। तो ये सब तो काल्पनिक कहानी है, परंतु बात को समझाने के लिए है कि भाई मोह न करो। जब वो ऋषि थे, ज्ञानी थे, वैरागवान थे और हिरन में मोह किए तो भटकना पड़ा, तो तुम करोगे तो भटक जाओगे। मोह करने से कल्याण का मार्ग छूट जाएगा और शरीर का अवगुण उत्पन्न होगा और भिन्न भिन्न विचार, गंदे गंदे विचार आए, समझ ही नहीं पाओगे हम क्या कर रहे हैं, भटक जाओगे एकदम। जौन जीव सब मन के बधुआ हानि न जाने वह निज को। स्वर्ण मृग के विषय में ये उदाहरण आता है। आखिर चमका सोने जैसा लगा तो सीता जी साधारण नहीं थी, उनको समझना चाहिए था, चमकने दो, क्या था उसमें। लेकिन अब मोह हो गया तो असाधारण उनकी स्थिति थी, लेकिन फिर भी साधारण जैसी हो गई। राम साधारण नहीं थे, तृण के समान अयोध्या का राज छोड़ दिए थे, तो हिरन को नहीं छोड़ सकते थे। ये नहीं समझ सकते थे ये सोनिक मृग नहीं होता है। लक्ष्मण ने सावधान भी किया लेकिन नहीं सावधान हुए तो मोह हो गया, इसलिए इतने बड़े विवेकी भी भटक गए। ये चाहे कहानी मात्र हो तो भी कहानी इसीलिए है कि जो भटकेगा वो रोएगा। कितना ज्ञानी हो, अगर मोह करेगा तो भटक जाएगा, तो फिर वो दूसरे ढंग से सोचने लगेगा, भ्रमित हो जाएगा। मोह महाभ्रांति है, भ्रांति में फिर सही विचार नहीं आता है। जौन जीव सब मन के बधुआ हानि न जाने वो निज को। जिसमें तुम मोह कर रहे हो वो जीव मन के बधुआ हैं, अपने मन की कामनाओं में बधे हैं। वो अपनी ही हानि नहीं जान रहे हैं कि क्या हानि है, क्या लाभ है, और उनमें तुम मोह कर रहे हो। उनके द्वारा तुम्हारा क्या कल्याण होगा। जीवन मुक्त पुरुष में मोह करते हो तो वहां मोह करने की जरूरत नहीं है। उनका तो उपदेश ही है, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल कियास, मुझे ही ऐसा हो रोज सुख सुख तेरे पास।
उनके विवश रहो मत संतो जो नहीं जीते मन को। ऐ संतो, ऐ साधको, ऐ साधिकाओं, उनके बस में कभी न रहो जिन्होंने मन को नहीं जीता है। जो अपने मन को नहीं जीते हैं, अगर तुम उनके चक्कर में पड़ोगे तो आपन हान किए वे पहले घाल चले हुए तुमको। वो अपनी हान तो पहले किया है और तुम्हें भी घाल नाम छोड़ देना। बीच घाले बटिया मांझ रास्ते ही में छोड़ देंगे, भटक जाओगे तुम। किसी में मोह न बनाओ। गुरु विवेक से चलो चलाओ, मोह न राखो उनको। यही में हित है तुमरो सबको, जो मानो सत्य मत को। गुरु विवेक से चलो और चलाओ, मोह न राखो उनको, उनमें मोह न रखो। जिनमें मोह करते हो उनकी सेवा कर दो, बस काफी है। मोह करके क्या होगा? जिम्मेदारियां हैं निकट के लोगों का, निकट के लोगों के लिए जिम्मेदारी है, उनकी सेवा कर दो, रक्षा कर दो। मोह तो फादिल है। अजया गल स्तन, अजया के गले में स्तन, अजया के गले में, बकरी के गले में स्तन जैसा मांस का लौंदा लटका रहता है, उसमें दूध नहीं निकलता है, बोझा उसको जीवन में। ऐसे ही मोह अजय गल स्तन है, वो खाली लटका रहता है, बोझा, तकलीफ देता है, लाभ कुछ नहीं होता है। जो पुरुष पत्नी में अधिक मोह करता है वो अपनी को बिगाड़ता और अपनी पत्नी को बिगाड़ता है। जो देवी अपने पति में बहुत मोह करती है उसकी भी दशा ही अपने को बिगाड़ती है, अपने पति को बिगाड़ती है। दोनों भ्रांति में जीने लगते हैं, धुंधले में जीने लगते हैं, दोनों भटकते हैं। मोह न करके विवेक से, समता से सहयोग चाहिए, एक दूसरे का सहयोग। गृहस्थी में पति पत्नी है तो एक दूसरे के प्रति समर्पण का अर्थ है एक दूसरे के काम में सहयोग करें, वासना के लिए समर्पित नहीं, किंतु जो जीवन निर्वाह है, व्यवहार है, धंधा है, उसमें समर्पित, उसमें सहयोग। और जीवन चलाने के लिए जो व्यवहार आता है उसमें सहयोग, खींचातानी नहीं। तो मोह न करके व्यवहार को व्यवस्थित करने का काम करना चाहिए, सेवा करने का काम करना चाहिए। सेवा करो, यही में हित है तुमरो सबको, जो मानो सत्य मत को। मेरे सत्य मत को अगर मानते हो तो इसी में तुम लोगों का कल्याण है। मोह न करो, सेवा करो। नहीं तो भरमो जस मन भावे, रोक सके को तुमको। साहब कहते नहीं मानते हो तो भरमो, तुम्हें कौन रोक सकता है। एक साधु बुरहानपुर गए, घर से निकले, ये घटना होगी 60 वर्ष से भी ज्यादा की। जब मैं वैराग मार्ग में आया तो उसके कुछ दिन पहले की बात है। और थे बस्ती जिले की डुमरियागंज के भी उत्तर के, नेपाल के बॉर्डर में, भारत में ही थे, तेज तर्रार थे। निकले, गए, बुरहानपुर रहे। साधु वेश हुआ कि नहीं, ब्रह्मचारी रूप में तो रहे। तो पढ़े उन्हें बीजक पंजीग्रंथी, और फिर वो उद्वेग में निकले होंगे, उत्साह में, विवेक उतना नहीं रहा होगा। लौट आए घर। तो जो संत मिले उनसे कहें कि अब जो जिनको हिम्मत हो संभाल लेंगे, मुझे संभाले, मैं गिर रहा हूं। तो लोग कहे भाई अब आप गिर रहे हैं, गिरने के लिए कमर कसे हैं, तो कौन आपको संभालेगा। कोई चीज गिर रही हो तो आसपास के लोग उसको संभाल सकते हैं। आप चीज तो नहीं हो, चेतन हो, तो आपको कौन संभालेगा। तो कहा मैं अब गिर रहा हूं, और जिनकी हिम्मत हो आवे संभाले। तो बुद्धि का परमार्थ था। उस अवस्था में भी अहंकार,
नम्र हो जाना चाहिए कि भाई गया तो था, उत्साह तो था, विवेक नहीं था, मन डगमगा गया। तो अगर ऐसे पुनीत पवित्र संतों के बीच में रहूं और मन ठीक ठाक न रहे तो अपने को धोखा देना है और संत समाज को धोखा देना है। इसलिए लौट आया, अब भक्ति पथ में चलूंगा। ये हो तो बढ़िया है, लेकिन जैसे वे धुंध में गए वैसे तब भी धुंध में बात कर रहे थे। तो ये घोर अहंकार का परिणाम और पतनशीलता का कारण है। साहब कहते नहीं तो भरमो जस मन भावे रोक सके को तुमको, कौन तुमको रोक सकता है। श्री विशाल साहब ने अपने जीवन के दरमियान में देखा था कि कैसे कैसे लोग उठते हैं और गिरते हैं, और कैसे लोग हैं जो उठते हैं वो उठते चले जाते हैं, गिरते नहीं हैं, दृढ़ होते हैं। सब प्रकार देखा था। लंबा जीवन उन्होंने पाया था, साधना में थे, गृह छोड़े और वह साधना में रहे, कोई खटपट में नहीं रहे, जीवन भर साधना ही करते रहे। तो उन्होंने देखा, समझा और ये मजबूरी भी अपनी बताई कि भाई मेरी कोई सुवस्था नहीं तो भरमो जस मन भावे रोक सके को तुमको। गुरु की दया साधु की संगत कहत सदा ये हित को। गुरु की कृपा से बोध मिला, साधु की संगत से उस बोध की पुष्टि मिली, इसलिए समझ बनी। तो वही हित की बात आप लोगों के लिए मैं कह रहा हूं। आप लोगों को रुचे तो करो, मोह छोड़ो और मन को स्वस्थ करो।